हेलो एवरीवन, आई एम राकेश शर्मा एंड यू आर ग्रेट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 4 ऐसी कंपनीज जो 2030 तक जिन कंपनीज के शेयर्स और स्टॉक्स वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और इसके साथ ही ये कंपनीज आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स देती हैं अगर आप इन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक बात करी जाती है कि अगर आप किसी भी कंपनीज के शेयर्स को बाय करना चाहते हैं तो कभी भी टिप्स ना लें, कभी भी किसी से सलाह लें, जस्ट आइडिया लेके आप खुद की रिसर्च, खुद की फंडामेंटल, उस कंपनी का बैकग्राउंड 10 साल क्या रहा है, कितने के रिटर्न्स वो दिए, कितनी प्रॉफिट्स में रही है वो कंपनी, वो सारी रिसर्च करके आप फिर उस कंपनी के शेयर खरीदते अगर आपको अच्छा लगता है। देखो, शेयर्स खरीदना यानी कि एक एप्पल आईफोन खरीदना सिंपल सी बात है। जैसे कोई भी इंसान अगर एप्पल आईफोन खरीदता है तो वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीदता है, हर कोई नहीं खरीदता। इसी तरह जब भी आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो वो आपकी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है कि आपकी किस तरह की फाइनेंशियल कंडीशन है, कितना आपका बजट, आपकी फैमिली कंडीशंस क्या है। ये सारी चीज़ें दोस्तों ध्यान में रख के ही आप किसी कंपनी के शेयर्स को बाय कर सकते हो। तो कहने का सिंपल मतलब ये है कि आप किसी भी कंपनी के जब भी शेयर्स बाय करें, कभी भी किसी दोस्त से सलाह ना लें, कभी भी किसी से टिप ना लें, जस्ट एक रियल एनालिसिस करें हर एक कंपनी के स्टॉक्स के बारे में, हर एक कंपनी के शेयर्स के बारे में। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि 4 वो कौन सी कंपनीज हैं जो 2030 तक आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स दे सकती हैं। जस्ट मैं आपको कंपनीज की इंफॉर्मेशन दूंगा, ये नहीं बोलूंगा कि आप इस कंपनी से शेयर खरीदो, इस कंपनी के, वो आपकी चॉइस है, आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी किस रिक्वायरमेंट के हिसाब से किस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट कंपनी की जो 2030 तक काफी ज्यादा रिटर्न्स आपको दे सकती है स्टॉक्स के अंदर, शेयर्स के अंदर। दोस्तों, वो कंपनी है इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स कंपनी। दोस्तों, आपको पता है कि 2030 तक बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगी। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर्स की मैं अभी फिलहाल बात करता हूँ। इन व्हीकल्स के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल तैयार करेंगी, बनाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर दोस्तों कितनी सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर एक गाड़ी इलेक्ट्रिक बन रही है तो उसके अंदर एक बैटरी लगेगी इलेक्ट्रिक, वो बैटरीज की कंपनी। अगर एक चार्जर लगेगा, चार्जर्स की, उसके अंदर जो भी स्पेयर पार्ट्स, जो भी फीचर्स लॉन्च करे जाएंगे, वो सारी की सारी कंपनीज होती हैं। तो मैंने आइडिया दे दिया कि इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उन कंपनीज के अंदर आप अगर शेयर्स को बाय करते हो, स्टॉक्स को बाय करते हो, तो डेफिनेटली ये कंपनीज ग्रो हो सकती हैं, प्रेडिक्शन है, ठीक है। तो आप खुद पहले रिसर्च करिए कि इलेक्ट्रिक के अंदर बैटरीज बनाने वाली, चार्जर्स बनाने वाली, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली वो कौन सी कंपनीज होती हैं, और आप अगर वो ग्रो करेंगे तो डेफिनेटली आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। और अगर आप आज उन शेयर्स को खरीदते हैं तो डेफिनेटली 2030 तक आप अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं वहाँ से। तो चलिए जानते हैं सेकंड कंपनी के बारे में जो है टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई। यानी कि टेक्नोलॉजी के अंदर तो बहुत सारी चीजें आए, डे बाय डे कितनी सारी टेक्नोलॉजी यूज करते हो दोस्तों। मोबाइल से लेकर आपके घर पे जो भी टेक्नोलॉजी, टेक्निकल चीज आती है तो वो टेक्नोलॉजी के अंदर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। तो टेक्नोलॉजी के अंदर कौन सी कंपनी से आप रिसर्च करेंगे, कौन सी कंपनी है जो इन फ्यूचर आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी में इस चीज की जरूरत होने वाली है, इस चीज की रिक्वायर है मार्केट के अंदर। तो आप उन कंपनीज को चूज करके डेफिनेटली आप टेक्नोलॉजी की फील्ड्स में स्टॉक्स को, या टेक्नोलॉजी की फील्ड में जितनी भी कंपनीज आती है उनके स्टॉक्स को बाय करके आप 2030 तक अच्छे खासे रिटर्न्स बना सकते हो। लेकिन इसमें थोड़ी रिसर्च ज़्यादा है क्योंकि टेक्नोलॉजी जो सेक्टर है वो बहुत बड़ा सेक्टर है, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन ये रिसर्च आप ही कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता डेफिनेटली, क्योंकि शेयर्स आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होंगे, स्टॉक्स जो आप बाय करोगे वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होंगे। आपको किस कंपनी पे ट्रस्ट होता है, आपकी क्या रिसर्च रहती है, वो सारी चीज़ें आप ही जान सकते हो। तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स में आप किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप शेयर्स खरीदते हो रिसर्च करके, तो डेफिनेटली आप इन फ्यूचर बड़े अच्छे रिटर्न्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्री है वो लाइफ टाइम ग्रो होने वाली है। लेकिन जस्ट अभी हम बात कर रहे हैं 2030 तक की। दोस्तों, चलिए बात करते हैं थर्ड कंपनी की, FMCG। दोस्तों, बेसिक नीड है हर एक हिंदुस्तान के लोगों के लिए। और मैं आपको बताता हूँ, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन जो है डे बाय डे बढ़ रही है एंड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। और इसके हिसाब से जो FMCG की कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो करती रहेंगी जब तक लोग रहेंगे, क्योंकि ये बेसिक नीड है। आप खाना, जहाँ पर खाने की नीड है, आप खाने की जगह टेक्नोलॉजी को या कोई भी ऐसी चीज़
पैसा नहीं खा सकते, सोना नहीं खा सकते, जहाँ पर आपको भूख लगेगी वहाँ पे आपको खाना ही खाना है। तो FMG इस बेसिक नीड है, चाहे जितनी भी टेक्नोलॉजी, जितनी भी इंटेलिजेंस एडवांस हो जाए, वहाँ FMGC रहेगी जब तक दुनिया रहेगी। तो सिंपल सी बात है, FMCG के अंदर बहुत सारी कंपनीज आती हैं, बहुत रिनाउंड कंपनी आती हैं जो सालों से, जिन्होंने मार्केट को कवर करके रखा है, सालों से बिजनेस कर रही हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद वेल रिसर्च करें उन कंपनीज के बारे में, और बहुत ज़्यादा कंपनीज आती हैं और बहुत रिनाउंड कंपनी जिनके आपके घर में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ होते होंगे। तो डेफिनेटली आप उन कंपनीज की रिसर्च करें और आप उन कंपनीज के शेयर्स को खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं। 2030 तक आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकती हैं वो सारी की सारी कंपनीज। देखो बेसिक नीड है FMCG, लेकिन आपको रिसर्च ऐसे से करनी है ताकि आप एक अच्छे रिटर्न तैयार कर पाएँ 2030 तक। फोर्थ एंड फाइनल कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, फार्मा कंपनी। जब तक लोग रहेंगे तब तक बीमारियां रहेंगी। सिंपल सी बात मैं आपको कहता हूं कि FMG के साथ साथ ही फार्मा कंपनी बहुत ही रिनाउंड कंपनीज जिनके अंदर आती है, आप उन कंपनीज के शेयर्स को खरीद के आप फार्मा कंपनी के, अगर किसी भी कंपनीज के वेल रिसर्च करके, जो दवाई, जो मेडिसिन, जो बेसिक नीड है आपके घर में, आप खुद रिसर्च करें कि किस कंपनी की दवाई जो है आपके घर में सबसे ज़्यादा आ रही है। आज हर एक घर में दवाई आती है, आप खुद रिसर्च करें कि किस कंपनी की दवाई आपके घर पे बहुत ज़्यादा आ रही है, कौन सी कंपनी की दवाई अच्छी है। आप उस कंपनी की बैकग्राउंड चेक करें, फंडामेंटल एनालिसिस करें, उस कंपनी का रेवेन्यू कितना, प्रॉफिट कितना, लाइबिलिटीज एसेट, ये सारी चीज़ें रिसर्च करके आप उस कंपनीज के, फार्मा कंपनी के अंदर जितनी भी कंपनीज अगर आपको बेटर लगती हैं, आप उन कंपनीज के शेयर्स को बाय कर सकते हैं। एंड 2030 तक क्या, ये लॉन्ग टाइम चलने वाला काम है ओबियसली, लेकिन अभी हम 2030 तक ही रखते हैं। 2030 तक आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स ये रेडी करके दे सकती हैं, लेकिन आपको पहले रिसर्च करनी है। अब मैं आपको फॉर्मूला एक देने वाला हूँ कि रिसर्च कैसे की जाती है। अगर आपको किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय करने हैं, रिसर्च कैसे करी जाती है दोस्तों। पहले रिसर्च जो स्टार्ट होती है अपने घर से ही होती है कि आपके घर पे कंपनी से, कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट रहता है, कोई ना कोई सर्विस रहती होगी। तो आप देखिए, अगर प्रोडक्ट है तो आपके घर में किस कंपनी के प्रोडक्ट आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं और कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपके घर में आ रहे हैं। तो फिर आप उस कंपनी की गूगल पे बैलेंस शीट चेक करिए, फंडामेंटल एनालिसिस करिए। पहले कंपनी का आप देखिए रेवेन्यू कि कंपनी पिछले 10 साल से कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, फिर प्रॉफिट देखिए, फिर कंपनी के एसेट्स देखिए, लाइबिलिटीज देखिए, एनुअल रिपोर्ट देखिए। जब आपको सभी सिग्नल ग्रीन लगते हैं, देन आप उस कंपनीज के, आपकी चॉइस है, आप उस कंपनीज के शेयर्स को खरीदिए। मैं इसी तरह खरीदता हूँ, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा कि आप इस कंपनी के शेयर खरीदिए, क्योंकि कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिसर्च करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको वीडियो के अंदर ये 4 कंपनी जो ग्रो करने वाली है 2030 तक आपको आइडिया होगा। जस्ट अभी रिसर्च करिए, आइडिया आपको पता जैसे भी लगा वीडियो के अंदर, लेकिन अभी रिसर्च अपनी पहले खुद करिए। देन उसके बाद आप, अगर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वो लगता है कि मेरे को इस कंपनी के शेयर खरीदना चाहिए, देन डेफिनेटली यू विल कैरी ऑन। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए